ना कहीं बीजेपी हाँ, हाल सुधरेगा, वादा करें, माफी मांगे लोगों से। आप देखे हैं एक व्हाट्सएप आया है, को लेकर नाराजगी है, कौन सिंह को आरा से लड़ाना चाहिए। हाँ, उनको टिकट देकर लड़ाना चाहिए। 2 बार सांसद बन गए आर के सिंह, जीवन भर यही रहेंगे। आप पवन सिंह को वहां देते, अश्वनी कुमार चौबे को काटे थे तो गोपालगंज से लेकर भेज दिया। यहाँ का लड़का नहीं था, एक आईपीएस वॉलंटियर, कहीं बक्सर में भी तो हाँ आईपीएस वॉलंटियर, खुद बक्सर का आईपीएस वॉलंटियर था, रिटायर होके आनंद मिश्रा चुनाव लड़ने के लिए आया था। आपने उसको 1 साल पहले से बैठा दिया, उसको भी टिकट नहीं दिया। साथी नमस्कार। बीजेपी के जुटे हुए सभी साथी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं मुन्ना पांडे। जनसंघ के जमाने से साथी हम लोग बीजेपी को वोट देते आए हैं और डुमराव महाराज के समय से हम लोग बीजेपी के साथ रहे हैं, घूमे हैं और प्रचार करते रहे हैं। मोदी जी के शासनकाल में पिछले 2 बार से हम लोग लगातार वोट देने और दिलाने का काम करते आए हैं, लेकिन वर्तमान सांसद महोदय से हम लोग का विरोध था। लेकिन जो जीत कर जाता है वो हमारा राजा हो जाता है और राजा को जनता की बातों को सुनना चाहिए। लेकिन सामाजिक मुद्दे वाले समस्याओं को उठाने पर मंत्री महोदय जी हमारे नाराज हो जाते हैं और उनका प्रश्न ये होता है कि ये कुछ लोग किसी से पैसा लेकर के हमारा प्रोग्राम बाधित करते हैं। शाहपुर बनाही रोड के पास जो 4 लेन बना हुआ है, उसके अगल बगल सर्विस लोन के चलते आम जनता परेशान है। सर्विस रोड बनना चाहिए। इस मुद्दा को उठाने पर मंत्री महोदय की नाराजगी हो जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस पूर्णेश्वर धाम के अगल बगल जो अंडरपास बनना चाहिए, ये अंडरपास नहीं बनने के चलते आधिकारिक रूप पर यहाँ पर 11 आदमी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन मंत्री जी को इससे कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा शाहपुर के इस जो पंचायत में बैठे, इस पंचायत के बगल के गांव में कृषि फीडर के माध्यम से किसानों को बिना बिजली पहुंचाए उनको मीटर दे दिया गया और उनसे बिजली बिल की वसूली की जा रही है और किसान मजबूरन अपना पोल और तार गाड़ करके बिजली ले जा रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। मंत्री जी को भी बात कही गई, लेकिन उनका विभाग कोई सुनने वाला नहीं है। दामोदरपुर और जवैनिया गांव, अगर यही स्थिति रही गंगा के कटाव की स्थिति, तो वो जवैनिया गांव नक्शा से विलीन हो जाएगा। लेकिन मंत्री महोदय को इससे कोई मतलब नहीं है, जबकि उस गांव के 70% मतदाता मंत्री जी को वोट देते हैं। इसके अलावा शाहपुर जो कृषि फार्म है, हम कहते हैं कि विकास सब जगह का होना चाहिए, लेकिन शाहपुर कृषि फार्म में 30 एकड़ जमीन जो बेकार पड़ा हुआ है, मंत्री जी महोदय का ध्यान हम लोग बार बार आकृष्ट करते रहे हैं। मंत्री महोदय, इस क्षेत्र के में अगर कोई बड़ा संस्थान आपके द्वारा खोल दिया जाएगा तो इस क्षेत्र का समुचित विकास हो पाएगा, हजारों बेरोजगार लड़कों को रोजगार भी मिल जाएगा, लेकिन इस क्षेत्र को हमेशा अछूता रखा जाता है। बनाही स्टेशन, जिस पर पहले 7 मेल ट्रेन ठहरा करती थी, लेकिन आज एक भी ट्रेन नहीं ठहरती है और बनाही स्टेशन के पर ट्रेन नहीं ठहराव के चलते 112 गांव के आम जनता परेशान है। ये भी समस्या है। इसके अलावा शाहपुर प्रखंड बढ़ चढ़ कर वोट देता है, लेकिन अगर मंत्री जी जो हमारे सांसद जीत कर जाते हैं, शाहपुर प्रखंड के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए वो उनका एक सिस्टम होना चाहिए, कोई सिस्टम नहीं है। मंत्री जी का फोन नहीं उठता है और उनके पीए फोन उठा करके आम जनता की समस्याओं को सुनना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा उपेक्षा तो हुई है, उपेक्षा हुई कि हमारा शिवपुर घाट जो इतिहास में दर्ज है, वीर कुंवर सिंह के नाम पर ऐतिहासिक जगह, जहां की इतिहास में दर्ज स्थान को उपेक्षित किया गया है। आज शिवपुर घाट पर वहां विकास होना चाहिए था, वहां पर्यटन स्थल बनना चाहिए था। जिस जगह पर बैठे हुए हैं, ये बाणासुर का ये अखाड़ा था और इसके बाद से ये जगह भी पर्यटन के दृष्टिकोण से मंत्री जी का ध्यान दिलाया गया कि इस पर बाउंड्री दिया जाए और विकास किया जाए, ये धार्मिक और पर्यटन स्थल भी बन सके। बिहार सरकार की सूची में भी है, लेकिन उस पर भी कहीं ध्यान। तो सवाल ये उठता है कि हम आम जनता की समस्याओं को लेकर के कहाँ जाएं? और मंत्री जी के पास अगर जाते हैं, मंत्री जी या उनके साथी नहीं सुनते हैं, तो आखिरकार हम लोग क्या करें? अंत में मजबूरन हम लोगों ने निर्णय लिया है इस बार, चूंकि हम लोग कहीं जा कहाँ सकते हैं, हम लोग मोदी जी के नाम पर वोट देते आए हैं, देते रहेंगे, लेकिन इस बार उनके विरोध में या तो मतदान करेंगे, नहीं तो मतदान करने ही नहीं जाएंगे। हम सभी लोगों की एक जो 101 योजनाएं हैं, 101 योजनाओं से आम जनता को क्या फायदा हुआ, हम तो बार बार कहेंगे मंत्री जी आप 101 योजनाओं की सूची डाल दें, आम जनता के पास हम भी ले जाएंगे कि हमने भाजपा को वोट दिया, मंत्री जी की 101 योजनाओं से अमुक अमुक लाभ हुआ, लेकिन उनके कार्यकर्ता तो योजनाओं की सूची भी नहीं डालते हैं और जो हम अपनी सूची देते हैं योजना की, वो लोग रद्दी के टुकड़े में डाल देते हैं। तो आक्रोश तो इससे होगा ही मंत्री जी के प्रति। उनके प्रतिद्वंदी सुदामा प्रसाद यही है कि अपना जो भी कार्य किए हैं अभी तक उसका विकास का जो भी उसका सूची जारी की जाए, लेकिन अभी तक इस पे जो मंत्री है पहल नहीं कर पा रहे हैं।
यही हम लोगों का गुस्सा है और नाराजगी भी है, इसलिए कि परिवार का जो यहाँ कर जीत कर चला जाता है वो हमारा मुखिया हो जाता है, मालिक हो जाता है, सेवक हो जाता है। तो हम आम जनता उनसे सवाल पूछने का हमारा हक है, लेकिन सवाल पूछते हैं लेकिन मंत्री जी उसका समुचित जवाब नहीं दे पाते हैं। और आम जनता जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मतदान करते हैं, हमारे साथ आंदोलन करते हैं, भाजपा को वोट देते हैं, दिलाते हैं, उन लोगों की समस्या भी नहीं हम लोग उठा पाते हैं, तो इसलिए उनका निदान नहीं करा पाते हैं। तो हम लोग वो लोग हमारे प्रति नाराज होते हैं, तो हमारी नाराजगी मंत्री जी के प्रति स्वाभाविक बन जाती है। अब वरिष्ठ कार्यकर्ता है बीजेपी के, इस बार क्या सोचे आप लोग? क्या उनके विपक्ष में मत देंगे या नोटा का प्रयोग करेंगे? हम लोग नोटा का प्रयोग आम राय है, विपक्ष में मत हम लोग नहीं दे सकते, हम लोग भाजपाई हैं, लेकिन नोटा का प्रयोग तो हम लोग कर ही सकते हैं। हाँ बाबा, क्या कहना है इस बार? सबसे काफी पहले हम नाराजगी दिख रही है। कहेंगे कि जिस दिन आरके सिंह भोजपुर की धरती पर चुनाव लड़ने आए थे, उस दिन यहाँ की भौगोलिक स्थिति उनको पता थी, लेकिन आज 2024 आ गया, ये 10 साल बीत गया। वो भौगोलिक स्थिति के अनुसार उन्होंने क्या काम किया मेरे शाहपुर में, जबकि हम लोग सबसे ज्यादा वोट से उनको जितवाते हैं। अब गुस्सा हम लोग को इसीलिए है, आप कर्जकर्ता किसको बनाए हैं? कर्जकर्ता भी तो होना चाहिए, बिना कर्जकर्ता के पार्टी थोड़ी चलती है। कौन सा कर्जकर्ता इसमें है आपके लिस्ट में? ये लोग भाजपा को नहीं वोट देते हैं। हमने लालू डेरा मंच पर आरके सिंह के चढ़ के बोला था कि भाई ईमानदार आदमी है, इनको वोट दीजिए। इसलिए उस दिन हमको क्षेत्रीय और पर क्षेत्रीय का कोई मतलब नहीं था, एक ईमानदार व्यक्ति आया, इसको वोट दिया, देख के हम लोग जितवा दें, मोदी जी की सरकार बनेगी। तो हमने तो ईमानदारी का इनका उसी दिन बखान किया, लेकिन हमको 10 साल में ईमानदारी नहीं दिखाई दी। पूर्णवासी को बोले थे विकास करेंगे, हमारे बिलौटी ग्राम में जो छठ पर्व होता है, वहाँ तालाब है, मंदिर है, स्कूल है, उसका भी कहे थे कि हम, वो कहे थे कि आप फोटो डाल दीजिए। अरे कितना साल फोटो डाले आप पर? 10 साल से तो फोटो डाल रहे हैं, आपने सुध लिया हम लोगों का। सबसे बड़ी बात है कि शाहपुर में आपने क्या विकास किया? शाहपुर नहीं, भोजपुर को देखा जाए तो नहीं, अरे हम पूरा शाहबाद प्रक्षेत्र की बात करते हैं, अकेले भोजपुर की नहीं, जिसमें कि 4 डिस्ट्रिक्ट है। आपने कहाँ विकास किया है? शाहबाद की धरती पर आज तक विकास नहीं आया। हम लोग एक झलक उसको देखते हैं तो कहते कि नहीं हमारा विकास हो गया। अब बताइए ना, आप लोग पत्रकार हैं, आप ही लोग से मैं पूछता हूँ, इस शाहबाद प्रक्षेत्र में कहाँ उनका विकास हुआ है? हाँ हुआ, आराम हुआ, स्टेशन बना दिए, प्लेटफॉर्म बना दिए। ये कोई जनता से ताल्लुक रखने वाला कौन सा विषय है इसमें? जिस दिन नॉमिनेशन था उस दिन खुले मन से उन्होंने कहा था कि मुझे संभव नहीं है कि मैं सारे कार्यकर्ता से मिलूं, क्योंकि मैं ऊर्जा मंत्री हूं और पूरे भारत को देखना। तब क्या भोजपुर देखने आए हैं? आप बैठ के भारत देखिए, तब हम लोग से वोट मांगने की क्या जरूरत है? हम लोग तो मोदी जी का, हम आपके नाम पर वोट भी नहीं देते, हम मोदी के नाम पर देते हैं। और आज भी हम लोगों ने फैसला किया है कि मोदी को नहीं देंगे तो नोटा में मारेंगे, हम दूसरे पार्टी को वोट नहीं देंगे। कहीं ना कहीं मोदी का सपना 400 का जो सीट का सपना देख रहे हैं, ओ भैया, तो इनको भी तो सोचना चाहिए। अश्विनी कुमार चौबे को आपने बदल दिया, इनको क्यों नहीं बदला? आज पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कहाँ नहीं आ रहा दिया? वो भोजपुर के बेटा थे। काराकाट भी पवन सिंह को लेकर नाराजगी है? पवन सिंह को आरा से लड़ाना चाहिए। हाँ, उनको टिकट देकर लड़ाना चाहिए। 2 बार सांसद बन गए आरके सिंह, जीवन भर यही रहेंगे। आप पवन सिंह को वहां देते, अश्विनी कुमार चौबे को काटे थे तो गोपालगंज से लेकर भेज दिया। यहाँ का लड़का नहीं था, एक आईपीएस वॉलंटियर, कहीं बक्सर में भी तो हाँ आईपीएस वॉलंटियर, खुद बक्सर का आईपीएस वॉलंटियर था, रिटायर होके आनंद मिश्रा चुनाव लड़ने के लिए आया था। आपने उसको 1 साल पहले से बैठा दिया, उसको भी टिकट नहीं दिया। कहीं ना कहीं खोट है ना। इस बार आप लोगों की क्या राय है? जो भी है, हाँ, पुराने वरिष्ठ आप लोग कार्यकर्ता है बीजेपी के। नहीं ठीक है, राय तो हम लोग हम तो पार्टी से बाहर नहीं जा सकते हैं। जो उमेश पांडे अभी कहे कि हम पार्टी से बाहर नहीं जा सकते हैं, हम अपना वोट दूसरे पार्टी को देंगे नहीं। यदि होगा तो हम नोटा को मार देंगे। कहीं ना कहीं हाँ, हाल सुधरेगा, वादा करें, माफी मांगे लोगों से। आप देखे हैं, एक व्हाट्सएप आया है राघवेंद्र प्रसाद का, देखे हैं? तो आप हमसे वोट लेने हैं ना, हमको प्रणाम मत कीजिए, हम ब्राह्मण है, हमको आपके पास हमको देने की क्षमता नहीं है, हम आपको दे सकते हैं। आप प्रणाम फोकट में नहीं करते हो, हमसे आशीर्वाद लेते हो
और वो आशीर्वाद हमने कितना पुण्य कर्मों को करने के बाद हमारे पास आता है, हमने आपको फ्री में दे दिया। बाबा जी को बोला बता जी बेटा खुश रहो, कहाँ से दिला? मतलब हम ब्राह्मण हैं, अपने को जानते हैं। गलती के पश्चाताप हाँ, पश्चाताप करें, माफी मांगे। और राघवेंद्र प्रताप सिंह जी से भी कहूंगा कि वो ऐसी गलती नहीं करे। जो कोई गाली देता है किसी को, उसका नाम रख के गाली दीजिए, सारे कौम को गाली मत दीजिए। आप परशुराम को नहीं जानते हैं? इसी धरती पर न परशुराम आए थे। आप कहते हैं कि सर काट के हाथ में रख देंगे, काटने से पहले आपका सर अपने आप उड़ जाएगा।